जश्न के बीच सतर्कता भी बेहद जरूरी है, ये भी यहाँ पर अहम संदेश प्रधानमंत्री की ओर से। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। कम से कम अगर वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और तमाम एयरबेस के जवानों के साथ टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ से भी मिले हैं, तो ये दर्शाता है कि किस हद तक उनकी संवेदनशीलता है। इसके अलावा कई ऐसे वहां पर जवान होंगे जिनकी आगे की छुट्टियां सब कुछ कैंसिल हो गया होगा, कई महीनों तक वो घर नहीं जा पाएंगे। इस बीच उनकी हौसला अफजाई करना, कई ऐसे होंगे जिनको वापस बुलाया गया होगा तनावपूर्ण माहौल के बीच, उन सबको एकजुट रखना और उनका मेंटल जो आप कहते हैं कि एक जोश बढ़ाना, वो प्रधानमंत्री ने अपनी इस विजिट से किया है। नेहा, प्रधानमंत्री की तरफ से ये खुद इच्छा जाहिर की गई थी कि वो उन सैनिकों के बीच में जाना चाहते हैं जो इस वक्त देश के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जब कहीं किसी फॉरवर्ड लोकेशन पर अगर जाना होता है, जैसे प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर जवानों के बीच जाते हैं तो उसकी तैयारी होती है। लेकिन इस वक्त जब पूरी तरह से सरहद पर तनाव है, तीनों सेना हाई अलर्ट पर हैं, खुद प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख सब ने कहा है कि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान पर किसी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का एक फॉरवर्ड एयरबेस आदमपुर एयरबेस, जो पाकिस्तान सरहद पर सबसे पुराना एक तरह से बड़ा एयरबेस है फॉरवर्ड लोकेशन का, वहाँ पर जाना और उस एयरबेस के बारे में पाकिस्तान ने जिस तरह से झूठ फैलाया था कि वहाँ पर हमारे सिस्टम को निशाना बनाया गया, हमारे फाइटर जहाज़ों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। करीब 1 घंटे का वक्त उन्होंने वहाँ पर दिया और न सिर्फ उन फाइटर पायलट से मिले जो उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, बल्कि उन टेक्नीशियन से, क्योंकि यहाँ किसी भी फाइटर पायलट की सफलता के पीछे टेक्नीशियन की बड़ी भूमिका होती है। फाइटर विमान के टेक ऑफ करने से लेकर ऑपरेशन को खत्म करने के बाद लैंड होने तक की पूरी जिम्मेदारी टेक्नीशियन के ऊपर होती है। और वहाँ पर मौजूद हर एयर वॉरियर, चाहे वो किसी भी तरह की भूमिका में हो, इस वक्त जिस तरह से हाई अलर्ट सरहद पर किया हुआ है, चाहे ज़मीन पर थल सेना के लोग हों, वायुसेना के लोग हों, वो तमाम 24 घंटे काम कर रहे हैं। युद्ध के हालात में एक तरह से सभी तरह की छुट्टियां, सभी तरह के चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का जवानों के बीच में पहुंचना, एयर वॉरियर के बीच में पहुंचना, एक अग्रिम चौकी पर फॉरवर्ड बेस पर पहुंचना, ये अपने आप में जो कई गुना जवानों का हौसला बढ़ाता है, देश के अंदर एक भरोसा पैदा करता है। बिल्कुल, और आदमपुर एयरबेस पर उनका पहुंचना कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। आज जब 1 घंटे तक उनकी मौजूदगी थी, सिलसिलेवार तरीके से आप मंजीत बताएंगे क्या कुछ कार्यक्रम रहा जैसे ही वो लैंड किए और वहां से रवाना होने तक? नेहा, सुबह जब प्रधानमंत्री की तरफ से सेनाओं को ये कहा गया कि वो फॉरवर्ड लोकेशन पर जाना चाहते हैं, उसके बाद ये तैयारी की गई। और हालांकि सेनाएं इस वक्त जब युद्ध के हालात में हैं, उनकी तरफ से थोड़ा प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के सबसे बड़े एक तरह से वीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा की भी चिंता होती है। लेकिन उसके बावजूद सेना ने, जब वायुसेना ने आदमपुर एयरबेस को चुना, उसके बाद आज सुबह मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम टेक्निकल एयरबेस से रवाना हुए और वहाँ पर लैंड होने के बाद करीब 1 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच में गुजारा। वो उन पायलट से मिले, उनके अनुभव उन्होंने पूछा, किस तरह से ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेनाओं से लगाव, सेनाओं से जुड़ाव और सेना के बारे में जानकारी कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में देखा, वो ऐसे किसी, चाहे हम बात करें INS विक्रांत की बात करें, सियाचिन की बात करें, सबमरीन की बात, हर जगह उन्होंने यहाँ तक कि देश के पहले स्वदेशी विमान लड़ाकू जो तेजस विमान है, उस पर भी वो उड़ान भर चुके हैं। जब इससे पहले जब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी थे, उनके साथ उन्होंने बेंगलुरु में उड़ान भरी थी देश के पहले स्वदेशी विमान लड़ाकू विमान पर। और इस वक्त जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो इस 1 घंटे के दौरान उन्होंने तमाम उन पायलट से बात की, टेक्नीशियन से बात की, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। क्योंकि इस वक्त जब अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऐसे मौके पर उस अग्रिम एयरबेस पर पहुंचकर उन्होंने पूरे ऑपरेशन को लेकर किस तरह से जवानों की तैनाती है, किस तरह से वो उनका रूटीन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। एक स्वाभाविक प्रधानमंत्री का पक्ष है, जिस तरह से जवानों के बीच में घुल मिल जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ख़ासतौर से जो फ़ोटो ट्वीट की, उन्होंने एयरफोर्स की एक कैप पहनकर उन्होंने फ़ोटो ट्वीट की, जिसके पीछे एक स्लोगन वायुसेना का लिखा हुआ है कि हमारी वजह से जो दुश्मन के फाइटर जो पायलट हैं उनको नींद नहीं आती है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और उसके बाद तुरंत बाद वो
फिर दिल्ली पहुंचे। अभी हमने देखा कि NSAG डोभाल के साथ इस वक्त 7 पर उनकी बैठक चल रही है, जहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु मौजूद हैं। वो लगातार बता रहे थे कि बैठक वहां पर हो रही है और आज भी बैठकों का सिलसिला मुझे लगता है कि चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हालात पर न सिर्फ नज़र बनाए हुए हैं, बल्कि वो उन जवानों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं जो इस वक्त देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास मंजीत। इस बीच तस्वीरें दिखाना बेहद अहम है, क्योंकि ये हर भारतीय नागरिक के लिए वो तस्वीर है जिसमें उनके देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच पहुंचता है। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है, ये प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री ने जब चीजें बहुत तनावपूर्ण है ऐसे एयरबेस पर जाकर मुलाकात की है जहां पर बेहद संवेदनशील माहौल अब भी बना हुआ है। ये वही एयरबेस है जिसको लेकर पाक ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था और हो सकता है चुनाव इसीलिए इस एयरबेस का किया हो प्रधानमंत्री द्वारा। बाद में सेना की तरफ से पुष्टि कर दी गई थी कि इस एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो पाकिस्तान ने वीडियोस दिखाए हैं वो सब फेक हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्योंकि मंजीत ये जानकारी दे रहे थे कि आमतौर पर जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है और चाहे सीज फायर भी क्यों ना हुआ हो, प्रधानमंत्री का इस तरीके से एक संवेदनशील एयरबेस पर जाना बहुत ही एक, आप जैसे कहते हैं कि आम बात नहीं है। ये एक विशाल तरीके से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये जो सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये दरअसल प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मैं सैनिकों के साथ हूं। भले ही अभी स्थगित हुआ हो ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये रिज्यूम भी होता है तब भी मैं ऐसे विजिट कर सकता हूं, चाहे आदमपुर एयरबेस हो चाहे कोई भी अन्य एयरबेस हो। देखिए, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं। मंजीत ने भी बताया, मैंने भी पहले बताया कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दीपावली का पर्व है वो सैनिकों के साथ ही मनाया है। अलग अलग बॉर्डर एरिया पे जाके पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जाके मनाया है। और यही कारण है कि जब भी इस तरीके का संवेदनशील मौका होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की सेना के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़े नजर आते हैं। और कभी ऐसी चीज नहीं हुई कि कोई ऐसा मौका हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेना के साथ या ऐसे उनके साथ सेलिब्रेट ना करे। और जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ और अभी ऑनगोइंग है, उस बीच में जाना ये बताता है कि प्रधानमंत्री ही नहीं पूरा देश जो है वो देश की सेना के साथ खड़ा है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के जो सफलता है उसके पीछे जो वायुसेना के इन पायलटों का जज्बा रहा और उनकी जो कड़ी मेहनत और परिश्रम था, उस पर जाकर उनके साथ जश्न मनाना ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रोत्साहित करने का काम है। उत्साहित होते हैं और उनका जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा होगा। इससे अगर दोबारा जरूरत पड़ती है तो ये एयरफोर्स के जो पायलट हैं ये दोबारा उससे बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है और प्रेरित होंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सैनिक हो या अन्य हो, लोग हो, आपने देखा होगा कि चाहे वो कोविड का समय हो या कुछ और, वो समय समय पर अलग अलग फील्ड के लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं उनसे मुलाकात करके। चाहे ओलंपिक के बाद जब टीम वापस आई हो, उन सभी ओलंपियन से मुलाकात की, चाहे वो हारे या जीते, उनको ये कहा खेलना जरूरी है। ये चीज बताती है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कितने संवेदनशील हैं, वो कितनी चीजों को समझते हैं। एक अलग चीज दिखाते हैं, वो हमेशा एक अलग तरीके की तस्वीर पेश करते हैं, मिसाल पेश करते हैं। और यही कारण है कि कल राष्ट्र को संबोधित करने के बाद आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे, उन पायलट्स के साथ जाके समय बिताया जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया और सफलता दिलाने के काम किया। न सिर्फ पायलट के साथ, मंजीत ने बताया टेक्निकल स्टाफ के साथ भी, वो टेक्निकल स्टाफ जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है, उनके साथ बातचीत करना, उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को समझना और फिर उनके साथ शेयर करना, वो मोमेंट्स जो जीत का है, वो बहुत बड़ा काम है। इस तरीके के काम आपने पिछले कई दशकों में, क्योंकि हम लोग भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मूवमेंट्स देखने को बहुत कम मिले। मंजीत, ये तस्वीरें अपने आप में एक जोश आया करती हैं। कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें आर्मी वालों का जो लिविंग स्टाइल है, जिस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाता है, वो सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन असलियत इससे बहुत परे होती है। ये
जीवन आसान नहीं है। जब आप अपने घर परिवार को छोड़कर कई महीनों कई सालों तक देश की सेवा में कार्यरत रहते हैं, अपने देश के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना और आपके लिए ये कहना कि आपने इस देश का मान रखा है, इस देश के नागरिकों को आपने सुरक्षित रखा है। बहुत कम ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जैसा कि आज नरेंद्र मोदी ने किया है। पिछले अगर कुछ सालों को देख लें, जब ये सरकार नहीं भी थी, तब ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि जब ऑन गोइंग वॉर है या फिर सीज फायर की भी स्थिति हो, तब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचा। नेहा, सामान्य तौर पर लोगों को तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है कई बार बहुत अट्रैक्शन देता है। लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया वो जीवन जीते हैं, एडवेंचर उनके जीवन में है। लेकिन जब देश पर जान देने की बात आती है, जब ऑपरेशन होते हैं, जब युद्ध होता है, तब असल परीक्षा होती है। और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का अपने अधिकारियों के बीच में जाना, पायलट के बीच में जाना, जवानों के बीच में जाना, वो बहुत बड़ी बात है। और वो एक तरह से हौसला बढ़ाने का काम करता है, देश में एक भरोसा पैदा करता है। क्योंकि इस वक्त जब हो सकता था कि प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद चले जाते जब हालात सामान्य हो जाते, लेकिन इस वक्त जब ऑपरेशन अभी ऑन गोइंग है, तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, पाकिस्तान पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरह से वो लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और जिस तरह से हवाई हमले, ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है, उस वक्त ऐसे फॉरवर्ड लोकेशन पर, फॉरवर्ड एयरवेज पर जाना, जहाँ जो एयर वॉरियर हैं, एयरमैन हैं, टेक्निकल स्टाफ है, पायलट है, 24 घंटे, यानी कि जब किसी वॉर की कॉल आती है या एक एसओपी होती है वायुसेना की कि किसी भी अलर्ट के समय अगले 2 से 5 मिनट के अंदर जो फाइटर पायलट हैं 10 मिनट के अंदर उनको जहाज़ तैयार करके उड़ान भरनी होती है, क्योंकि समय दुश्मन को जवाब देने का समय बहुत कम होता है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का जो अपने एयर वॉरियर के बीच में पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है, जवानों का हौसला बढ़ाता है। और इस वक्त दूसरी तरफ जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको भी संदेश देता है कि वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा था, दुष्प्रचार कर रहा था कि उसने हमारे कई एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया। आदमपुर का नाम लेकर उन्होंने तस्वीरें जारी की कि उन्होंने वहाँ पर हमारे जो सिस्टम है एयर डिफेंस के, उसको निशाना बनाया। तो वो सारी चीज़ें भी साफ हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री का वहाँ पर रहना, 1 घंटे का वक्त उन्होंने जवानों के बीच। दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है हिंदुस्तान का, जो पंजाब में स्थित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सुबह 7 बजे रवानगी की और वहाँ पर लगभग 1 घंटे सैनिकों के बीच वो मौजूद रहे। माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की।